नमस्ते दोस्तों, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। आज हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जो आज की समय को देखते हुए बहुत ही उपयोगी और तरह तरह की बीमारियों से मुक्त होने के लिए जिस एक वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्तेमाल करके हम तरह तरह की बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। उसका अनाज, उसकी सब्जियां खा के हम मुक्त हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको पूरा बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अभी खाद तैयार हो रहा है, वर्मी कंपोस्ट खाद, जिनको केंचुओं वाला खाद भी कहते हैं। ये देखिए, हम आपको बताते हैं। ये इसमें ये केंचुए ये अभी खाद तैयार हो रहा है और ये पूरी रूपरेखा प्लानिंग हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के 2 बार उदयपुर देहात, 3 बार उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष रहे और वर्तमान में भाजपा के जिला महामंत्री महेंद्र जी ओदिच द्वारा पूरा तैयार किया गया है, पूरा सेट बनाया गया है। तो आइए हम आपको महेंद्र जी भाई साहब से रूबरू करवाते हैं कि आखिर आपके दिमाग में ये प्लानिंग कैसे आई, क्यों आई और इससे आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते प्रकाश जी, आप आज हमारी यूनिट पे आए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने देखा कि आज के ज़माने में खेतों में इतना अनाप शनाप रसायन का उपयोग हो रहा है। ये रसायनों का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है और इससे तरह तरह की बीमारियाँ होती है। कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी और इससे अनेकों बीमारियों की जन्मदाता जो हमारा सही खाद्यान्न हमको नहीं मिलता है, उसको लेकर हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम करें, एक किसानों के लिए काम करें, ताकि सभी व्यक्ति को शुद्ध खाना मिलेगा, स्वच्छ खाना मिलेगा। निश्चित रूप से अच्छे खाद्यान्न खाने पर अच्छा काम भी होगा। तो मैंने अपने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक यूनिट लगाई है वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की। ये इतना उपयोगी है कि अगर किसान इसे अपने खेत में डालता है तो जो सामान्य गोबर है उससे 8 गुना ज़्यादा फायदेमंद ये वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। एक तो ये क्या होता है कि खेत में नमी को बराबर बनाए रखता है। जिससे अपन पानी की सिंचाई की तो पानी धरती में चला जाता है, परंतु वर्मी कंपोस्ट खाद इस खेत में डाला है तो काफ़ी समय तक नमी को ये बनाए रखता है। और इसके अंदर जितने ज़रूरी मिनरल्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इससे अनेकों कम से कम 17 प्रकार के जो जिंक है, 17 प्रकार के जो तत्व होते हैं वो इस खाद के अंदर होते हैं। क्योंकि जो केंचुआ होता है, जो विशेष प्रकार का केंचुआ होता है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केंचुआ होता है। वो जो केंचुआ होता है उसके शरीर में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस गोबर को खाता है और वो जब वापिस खाद के रूप में परिवर्तित करता है तो वो अनेकों प्रकार के एंजाइम्स इस गोबर में आते हैं और ये बिल्कुल अपने चाय पत्ती के जैसा दानादार खाद होता है। और इसको खेत में अपन डालते हैं निरंतर। अगर अपन 3 साल तक इसका खेत में उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर परिणाम आएंगे और उसके बाद अब पूरा खेत अपना उपजाऊ हो जाता है। तो भाई साहब, आपको ये इसके बारे में जानकारी कब से है और आपने इसके ऊपर कैसे रिसर्च किया, या फिर आपने कोई इसके बारे में कोई डिप्लोमा, डिग्री या फिर ऐसा कुछ जानकारी कैसे मिली, वो भी आप हमें अवगत कराएं। मैंने इस लॉकडाउन का उपयोग इसकी जानकारी के लिए किया। शुरू में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और उसके बाद मैं जहाँ इनकी खेती होती है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होता है, ऐसे बहुत सारी जगह पर गया और इस खाद को बनते हुए देखा। और उसके बाद मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, अपने श्रवण जी यादव, उनसे भी मिला, उनसे भी पूरी जानकारी ली और फिर मैंने उनसे केंचुआ मंगाया। पूरी जानकारी लेने के बाद और
पूरा मार्गदर्शन लेने के बाद मैंने इस वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया और निश्चित रूप से मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 2 महीने के बाद ये खाद बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है और इस हमारे भूरा भाई हैं वो इसकी देख रेख करते हैं और अच्छा तैयार हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत ही सुंदर खाद तैयार हुआ है और हमें बहुत ही अच्छे एडवांस ऑर्डर भी इसके मिलने लग गए हैं और बहुत ही सुंदर नतीजे हैं और अब हम हमारा इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने 16 बेड लगाए और अब की बार हम कम से कम 32 बेड लगा रहे हैं और केंचुए जो हम लेके आए थे उससे 3 गुना हो गए हैं। वैसे भाई साहब आपका पेशा अधिवक्ता का है, फिर आपको अचानक से ये प्लानिंग कैसे दिमाग में आई उसके बारे में भी हमें थोड़ा अवगत कराएं। सही बात है प्रकाश जी, भारत कृषि प्रधान देश है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, पर मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ और उसके बाद मुझे खेती से लगाव शुरू से था, परंतु ऐसा काम जो कम बजट में शुरू किया जा सकता है और जिसका फ़ायदा अनेक लोगों को हो सकता है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी आज हमारे बीच में समस्या है खाद्यान्न की। जो खाद्यान्न आ रहे हैं उसमें अनाप शनाप रसायन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ तक कि माँ के दूध के अंदर भी रसायन दिख आता है क्या, इसलिए इतने गंभीर दुष्परिणाम रसायनों का हो रहा है। तो हम ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम करने के लिए कि मैंने सोचा कि सभी के लिए काम करें, सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करें, तो इसलिए मैं इस ऑर्गेनिक फील्ड में आया और हमने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट या कमली उदयपुर में लगाई। वैसे भाई साहब आपका राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। आप उदयपुर देहात यानी कि पूरे ग्रामीण एरिया में आपने प्रवास किए हैं। आपके लगभग आपको 20 वर्ष का पूरे उदयपुर देहात का ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव है। तो आपसे जुड़े हुए, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उदयपुर ज़िले के कोने कोने से आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं वो आप? मैं उदयपुर देहात के सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हो सके जब तक अपने खेतों में रसायन का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि खेत बंजर हो चुके हैं। अपन खेतों में रसायन देते हैं और वो ही रसायन वापस हमें यहाँ देते हैं। आप ऑर्गेनिक क्षेत्र में काम करें, हो सके तो जब तक देसी गाय के गोबर से ये वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार करें। अगर देसी गाय का गोबर नहीं मिलता है तो भैंस या जर्सी गाय के गोबर से भी ये वर्मी कंपोस्ट की खाद तैयार हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको बहुत बड़ी गोबर की उपलब्धता नहीं होती है तो अनेक सभी किसान भाई हैं हमारे, तो उनके घर में थोड़ी गोबर भी होती है, तो कम से कम व्यवसाय के लिए नहीं तो कम से कम अपने घर के लिए 1 या 2 बेड लगाएं और निश्चित रूप से उस खाद का वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अपने खेत में करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें स्वादिष्ट सब्जी, उन्हें अच्छा अन्न खाने को मिलेगा और ऑर्गेनिक का काम बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अमूल्य जानकारी प्रदान की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आज हमारे यहाँ आप आए और विजिट की, उसके लिए मैं जो मेरी कंपनी है साथी ग्रीन एग्रो उसकी तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रकाश जी, सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।